हमें प्रकृति के द्वारा कुछ ऐसे शुभ संकेत मिलने लगते हैं जो ये दर्शाते हैं कि अब हमारे अच्छे दिन आने वाले, यानी हम धनवान बनने वाले हैं। अब हमारे भी जीवन में अरबों खरबों करोड़पति बनने के रास्ते खुलने जा रहे हैं, यानी कि अपार मात्रा में हमें धन की प्राप्ति होने जा रही है। आपकी कैसी भी दशाएं चल रही हैं, अगर आपको ये शुभ संकेत मिल रहे हैं तो आप खुश हो जाइए कि अब कुछ ही दिनों में आपका भाग्योदय होने वाला है, भाग्य बदलने वाला है। तो क्या है वो शुभ संकेत, आइए समझते हैं। उससे पहले राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी यशोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। इसीलिए हर दिन को लकी शुभ बेहतर बनाने वाले तीन प्रयोग, अमृत की बूंद, जादुई अक्षर और लकी नंबर लेकर हर दिन आपके समक्ष उपस्थित होती हैं। आपने अब तक शुरू नहीं किया है, आप कीजिए और इनसे हैरान करने वाला फायदा उठाइए। दोस्तों प्रकृति हमें शुभ संकेत देती है, यानी कुछ ऐसे हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऐसे सगुन अशगुन बताए गए हैं जो ये दर्शाते हैं कि अब हमारे साथ में अच्छा होने जा रहा है या अब हमारे साथ में बुरा होने जा रहा है। जैसे अगर सुबह उठते उठते आपको शंख की या घंटे की ध्वनि सुनाई देने लगे, या घंटी की ध्वनि सुनाई देने लगे, आरती सुनाई देने लगे, कुछ दिन लगातार ऐसा आपके साथ में हो रहा है, तो समझ जाइए कि ये आपके लिए शुभ संकेत है, अच्छे दिन आने जा रहे हैं। या आपकी नींद अचानक से 3 से 5 के बीच में खुलने लगी है और आप बड़े खुश होकर बड़े प्रसन्न मन से उठने लगे हैं, तो ये भी संकेत है आपके अच्छे दिन आने जा रहे हैं। इसी कड़ी में दोस्तों, अगर आपके घर में शुभ पक्षी जैसे तोता हो गया, मैना हो गए, कोयल है, इस तरह के कोई भी पक्षी आते हैं और आपके आकर घर में अपने कूकने लगते हैं, यानी बोलने लगते हैं, तो ये शुभ संकेत है कि अब आपके जीवन में अच्छे दिन आने लगे। अगला दोस्तों, अगर आपके पेड़ पौधे, आपके घर के पेड़ पौधे अचानक से हरे भरे होने लगे हैं, तो आपके घर में तुलसी लगी हैं, वो एकदम से हरी भरी हो गई हैं, आपका मनी प्लांट लगा है, बहुत हरा भरा हो गया है, कोई भी पेड़ पौधे लगे हैं, ये हरे भरे होने लगे हैं, तो ये भी शुभ संकेत है कि अब प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, धन संपदा अब आपके जीवन में आने लगी है। अब आपको धन के सोर्सेज आपके खुलने लगे हैं। अगर आप सुबह कपड़े पहन रहे हैं, अचानक से आपकी जेब से पैसे गिर जाते हैं, ये शुभ संकेत है। अब ये नहीं कि आपने जानबूझ के गिरा दिया, ऐसा नहीं दोस्तों, अचानक से गिरते हैं तो ये शुभ संकेत है कि अब आपके जीवन में धन आने लगा है। इसी तरह दोस्तों, जब आपके दरवाजे पर गाय आकर रंभाने लगती है, आपसे कुछ खाने को मांग रही है, ये शुभ संकेत है, क्योंकि गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास माना जाता है। तो गाय का आना शुभ होता है। गाय को कुछ भी भोजन दे रहे हैं तो ये सीधे सीधे हमारे ईश्वर तक इस हमारी कृपा मिलती है, हमारा शुक्र बलि होता है, इससे हमें सभी देवी देवताओं की कृपा मिलती है। तो ये शुभ संकेत है। सुबह ही सुबह आपके घर पर किसी भिखारी का आना, साधु का आना, भिक्षा मांगना, ये बेहद शुभ संकेत होता है। सुबह सुबह आप उसे डांटिए नहीं, चिल्लाइए नहीं, कुछ भी उसको दीजिए, जो भी आपकी श्रद्धा हो दीजिए जरूर। ना जाने किस रूप में आ जाए नारायण, तो भगवान के रूप में शायद आपकी परीक्षा लेने आए हों, तो कभी भी निराश मत करिए। कोई भी आता है, आपकी श्रद्धा है तो दे दीजिए, लेकिन उससे गलत शब्द अपशब्द मत बोलिए। दोस्तों इसी कड़ी में अगर आपको अचानक से सुबह उठकर बहुत अच्छा लगने लगता है, अचानक से ऐसा लगता है खुशबू आने लगी आपके घर में, तो ये शुभ संकेत है। या आपके घर में पेड़ पौधों पर फूल बहुत अच्छे आने लगे हैं, लाल पीले फूल आ रहे हैं, घर खूब महकने लगा है, तो ये शुभ संकेत है कि अब आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आने लगी है। घर से बाहर निकलते समय रेड कलर के कपड़ों में किसी स्त्री का दिख जाना, या किसी कन्या का दिख जाना, या वो अपने साथ में कुछ पूजन सामग्री ले जा रही है, तो ये शुभ संकेत है, ये अच्छे दिन आ रहे हैं। अगर आप सड़क पर निकल रहे हैं और आपको कोई झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए, वो स्वीपर भी हो सकता है, कोई घर में अपने भी झाड़ू लगा रहा हो, क्योंकि झाड़ू पर माता लक्ष्मी का निवास होता है, तो ये आगमन शुभ है कि ये अब आपके घर में, आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी यानी धन आने वाला है। आगे और संकेत बताऊं उससे पहले अमृत की बूंद, जादुई अक्षर बेहद खास होते हैं दोस्तों, दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होते हैं, इसलिए इन्हें इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है ना लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें अपनाकर अपने जीवन में लाभ उठा सकता है, तो आप भी इन्हें जरूर करिए। 3 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार, आज का राहु काल है 1:59 से 3:30 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है
59 से 12:49 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको थोड़े से दूध में शहद डालकर इसका सेवन करना है। चाहे तो अपने इष्ट को अर्पित कर दीजिए या आप इसको ऐसे ही नाश्ते में सेवन कर सकते हैं। आज विशेष रूप से माता को आपको मालपुए का भोग लगाना है। माता का छठा नवरात्रा है तो माता के लिए मालपुए बनाइए। मालपुए कैसे बनते हैं? आपको आटे में थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा घी, शक्कर या गुड़ घोलना है और फिर इसको देसी घी में आपको चम्मच से छोटा छोटा सा, जैसे हम पकौड़े तलते हैं बेसन की, नमकीन, उस तरह से आपको तलना होता है और फिर इसका आप खुद भी भोग खाइए, लोगों में बांटिए और माता को भोग लगाइए। आज के दिन माता का असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। छठा नवरात्रा माता कात्यायनी का होता है। आज का जादुई अक्षर है धा। धनुष वाला धा। इस धा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज की चीट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, इसी कड़ी में कि आपके घर में आने वाला है धन अपार मात्रा में। अगर आपके घर में काली चींटियां हो जाती हैं और जो खाने पर, वो शक्कर हो सकता है, शक्कर पे लगी है, मीठी चीज़ों पर आपकी चींटियां लगने लगी हैं, ऑनलाइन लगा कर चलने लगी हैं, तो ये शुभ संकेत है कि आपके घर में अब धन समृद्धि आने लगी है। अगर यही चींटियां नमकीन में हो रही हैं तो ये अच्छा संकेत नहीं है। आपके घर के आसपास उल्लू बार बार आ रहा है या चमगादड़ बार बार आ रही है या आपके घर में भी चमगादड़ आ गई और चक्कर लगाकर चली गई, तो ये भी शुभ संकेत है। आपके घर में धन समृद्धि आने जा रही है। छिपकलियों का भी दोस्तों, हम छिपकलियों को भगा देते हैं। विशेष तिथियों में छिपकलियों का दिखना, जैसे नवरात्रि में छिपकली का दिखना, दीपावली पर छिपकली का दिखना, पूर्णिमा अमावस्या पर छिपकली का दिखना, और एक नहीं 3-3 छिपकलियों का एक साथ दिखना, लेकिन वो लड़ ना रही हैं, वो एक साथ एक दूसरे के आगे पीछे भाग रही हैं, तो ये संकेत है कि अब अचानक से कोई बड़ा धन आपके पास आने वाला है। इसी तरह से अगर आपको बार बार हाथ में खुजली होने लगी है, पुरुष को सीधे हाथ में और महिलाओं को उल्टे हाथ में, लेफ्ट हैंड में, पुरुष हैं तो राइट में, आपको बार बार ऐसा लगता है कि खुजली, तो ये संकेत है कि कहीं से आपको अचानक से धन मिलने वाला है या आपका धन कहीं फंस रहा था तो वो अब आपको मिलने जा रहा है। इसी कड़ी में दोस्तों, अगर आप सड़क पर निकल रहे हैं, आपको सिक्का पड़ा हुआ मिल जाता है, उसे भी वो प्रसाद स्वरूप उठाइए। ये भी भगवान का संकेत है कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है। या कोई आप जा रहे हैं और आपको भरी हुई बाल्टी पानी की ले जा रहा है और आप किसी विशेष काम के लिए जा रहे हैं, उस काम में तो आपको सफलता मिलेगी, साथ में आपको अचानक से बड़ा धन भी आपको मिलने जा रहा है, तो ये शुभ संकेत है दोस्तों। सपने में दोस्तों आपको फूलों का दिखना, आपको लाल पीले खूब सारे आपको फूल दिखाई दे रहे हैं, तो ये शुभ संकेत है, अच्छे दिन आने जा रहे हैं। सपने में आपको देवी के दर्शन होना, किसी ईश्वर के दर्शन होना या आपको सफ़ेद सांप का दिखाई देना, ये शुभ संकेत है कि आपके जीवन में अब दिन बदलने जा रहे हैं। या आप कहीं जा रहे हैं, सपने में आपको दिखाई देता कि आप कहीं जा रहे हैं और आप अचानक से बरसात हो गई और उस पानी से भीग गए। शुभ संकेत है दोस्तों कि अब आपके जीवन से कष्ट मिटने जा रहे हैं और अच्छे दिन आपके आने जा रहे हैं। अचानक से आप देखते हैं कि आप सपने में आप उड़ने लगे हैं, आप उड़ रहे हैं या आपको सांप उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये भी शुभ संकेत है कि अब आपके अच्छे दिन आने जा रहे हैं। तो ये मैंने कुछ आपको संकेत बताए हैं दोस्तों, जो ये बताते हैं कि अब आपके जीवन में अचानक से बड़े अमाउंट में धन आएगा और आपके बुरे दिन चले जाएंगे। अगर आपको भी ऐसे कुछ सपने आ रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे सपने आने लगे हैं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, 3 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर हल्दी से 3 यानी 3 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। अन्य कोई व्यक्ति से लिखकर 24 घंटे तक रख सकता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। साथ में ही आपको अच्छा लगा है तो आगे भी शेयर करिएगा। वीडियो में क्या समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर पूछिएगा। चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए, जिससे आप हमारे साथ में कनेक्ट रहें, आपको प्रतिदिन ये वीडियो मिलते रहें। इन उपायों के जरिए आप अपने जीवन से समस्याओं से तुरंत बाहर निकल सकते हैं।
अगर आप भी अपने जीवन में परेशान हैं और कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिया है, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।